तो मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त जो है हम लोग पोठिया में हैं। जी हाँ, दामनबाड़ी में अभी सभा जो है मुकम्मल हुई है। बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब ने राजद पे जो है काफ़ी तंज कसा है, संजय यादव पर भी निशाना साधा है और कहा है कि अगर हम हैदराबाद से यहाँ आए हैं तो संजय यादव कहाँ से राज्यसभा भेजे गए हैं। जी हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए जो है एमआईएम पार्टी के वरिष्ठ नेता, भावी प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब। आज की यात्रा, न्याय यात्रा, क्या ये दबाव पॉलिटिक्स है? जिस तरह से आपको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, ढोल लेके पहुंचे थे आपके नेता, क्या ये दबाव पॉलिटिक्स देख रहे हैं न्याय यात्रा को? असल में देखिए, हम लोगों का ये तो असल सीमांचल के लिए हमेशा से आवाज़ ये पार्टी उठाती रही है, लेकिन उसी ताल्लुक़ से पार्टी ने फ़ैसला किया है कि भाई ये इंसाफ क्या नाम है, सीमांचल न्याय यात्रा के नाम पर एक यात्रा निकलना चाहिए। तो उसी ताल्लुक़ से ये आज का जो ये यात्रा है, ये 4 दिवसीय आज की शुरुआत है और आप देख रहे होंगे तकरीबन 400 प्लस गाड़ियां हैं। बहुत पूरे सीमांचल से लोग आए हैं और ये एक मैसेज देना है कि हम भी बातिल ताकत को रोकना चाहते हैं, इंडिया महागठबंधन खुसूसन उन सेक्युलर पार्टी को, कि जैसे आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं वैसे हम भी रोकना चाहते हैं। और हमारे पास अफराद की कमी नहीं है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। एक पैगाम देने का हमारे एक उद्देश्य भी है। बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब अपने सभा में जो है कई बार ये जिक्र कर रहे हैं कि लोग उन पर तनकीद करते हैं कि आप बाहर हैदराबाद से आए हैं सीमांचल, तो उन्होंने कहा है संजय यादव को लेकर कि जो सलाहकार है, आप हरियाणा से आए हैं, राज्यसभा गए, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, वैसे तो अगर इस तरह का आरोप लगाएंगे तो सारे नेता पे लगता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरात से आके वो बनारस से क्यों लड़ते हैं? अमित शाह भी कहीं और गुजरात से लेकर दूसरी जगह से लड़ते हैं। सारे इस तरह, जैसे कांग्रेस की जो कई मर्तबा की अध्यक्षा रही हैं, सदर के पद पे रही हैं सोनिया गांधी, वो रहने वाली इटली की हैं। ये इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब यह है कि किसी ने भी सीमांचल की गुर्बत को, यहाँ की आवाज़ बुलंद नहीं की, तो बैरिस्टर साहब को लगा कि नहीं, यहाँ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। इस इलाके को लूटा गया, इसीलिए अगर वो आ रहे हैं तो इसमें कोई किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इंसाफ दिया ही नहीं है। आरजेडी है, कांग्रेस है, जदयू है, सारे नेताओं ने, सारी पार्टियां ने तो यहाँ को लूटा है। वरना बिहार का सबसे मजलूम और पसमानदा इलाका सीमांचल नहीं होता। यहाँ हुनर की कमी नहीं है, यहाँ पर सारे हुनर वाले अक्लमंद दानिश्वर लोग रहते हैं, लेकिन यह है कि सियासी एतबार से जो तामीर तरक्की का काम होना था वो कुछ भी नहीं किया गया। पूरे सीमांचल में 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। बच्चे पढ़ने के लिए बीएड करना होता है तो भोपाल जाते हैं बच्चे, हैदराबाद जाते हैं, दूसरे बड़े स्टेट में जाते हैं। तो इस ताल्लुक़ से ये पार्टी ने आवाज़ बुलंद की है, तो इसलिए यहाँ के लोग उनके साथ हैं। बैरिस्टर साहब, दोस्तों आपको बता दें कि मौलाना जो है जोकी विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और माना जा रहा है भावी प्रत्याशी भी है। पिछली बार भी प्रत्याशी थे, लेकिन शाहनवाज़ आलम जो है वो एमआईएम से चुनाव लड़े थे और हालांकि वो राजद में चले गए थे। मौलाना साहब, कैसी तैयारी है आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा विधानसभा बिल्कुल जीतने के लिए तैयार बैठा है। बस ये है कि जितना जल्दी हो सके टिकट का अनाउंसमेंट हो जाए, और कभी उम्मीद है कि जो कि हाट से अगर जीत का परचम कोई लहरा सकता है तो आवाम का कहना है कि मौलाना ही लहरा सकते हैं। इसलिए कि इस पार्टी का पौधा वहाँ पर हमने लगाया था सन 2018 और 17 के अंदर, मेहनत की थी, लोगों को हमने तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 में जीते और 20 में पार्टी की कुछ हालत ऐसी थी कि कुछ मजबूत लोग आए, तो इसीलिए शाहनवाज़ साहब आए तो हिमायत हमने किया पार्टी के हुक्म पर। लेकिन इस बार इंशाल्लाह मेरी पूरी तैयारी है, मैं लड़ूंगा और वहाँ से पार्टी को ज़रूर कामयाबी दिलाऊंगा। कैसे लड़िएगा? आपके सामने राष्ट्रीय जनता दल के नेता शाहनवाज़ साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं, कैसे लड़ेंगे? वो तीसरे चौथे नंबर पर भी नहीं आएंगे, देख लीजिएगा आप। उनका नाम जहाँ लिया जाता है उसके साथ में लोग गाली लेते हैं। सबसे ज़्यादा करप्शन अगर किसी ज़माने में है तो इस ज़माने में हमारे जोकीहाट के अंदर में है। तो लोग सब कुछ देख रहे हैं ना, तो इसीलिए हम नहीं लड़ेंगे उनसे, आवाम खुद ही फैसला करेगी ना। आवाम खुद ही उनको गद्दी पे बैठाएं, आवाम ही गद्दी से उठाएं। वो तो आप खूब तनकीद करते हैं एमआईएम पे, बोलते फ़िरका परस्त पार्टी है, भाजपा से मिली है, साठगांठ है, बी टीम, इस तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्लेटफॉर्म से वो विधायक बने, मंत्री भी बने हैं, उनको इस बात का ज़रा थोड़ा लिहाज रखना चाहिए। और फिर कौन आवाज़ बुलंद करता है भाई? एमआईएम आवाज़ बुलंद करती है, तो इसीलिए उनका एहसानमंद ज़िंदगी भर रहेगा कि अगर वो मंत्री बने हैं तो एमआईएम की वजह से बने हैं और एमआईएम के लोगों की ही मेहनत की वजह से वो मंत्री बने थे, वरना शायद कभी मंत्री बन पाते हो। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब। उन्होंने तमाम अपनी बातों को रखा और कहा आने वाले वक्त में मजबूती से एमआईएम जोकीहाट विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है। देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7। जय हिंद, धन्यवाद।